हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। ना आप लोगों को पता है ये बुक बाय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इज कॉन्स्टेंटली अंडर कंट्रोवर्सी एंड बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मच रहा है। जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, while he was the chief of the army staff, we had a clash in Galwan with China, जून 2020 में था। फिजिकल कन्फ्रंटेशन हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे चाइनीज ट्रूप had entered into the our side of the line of actual control, and then there was this physical fight जहाँ पे 20 casualties happened from our side, which included Lieutenant Santosh Babu also, along with 19 others. And then we retaliated. The trust was broken. This was in June 2020. Thereafter, since उनका aggression बढ़ता ही जा रहा था, तो हमने एक कैलाश रेंज में dominate किया. We put our troops there, we put our weapons there, and then preemptive occupation के कारण उनका one of the bases was clearly visible, and that created discomfort in China, and it was a strategic advantage dominating Kailash range. आप लोगों को ये कहानी पता होगा। एंड उसके बाद एक टैंक का एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे 4-5 टैंक प्लस उनके ट्रूप्स जो है दे वर एडवांसिंग टुवर्ड्स दिस पोस्ट, एंड the entire thing was escalated till the chief, and then chief reported the matter to the defense minister, and बाद में जो भी हुआ he got an instruction from the defense minister on behalf of the prime minister, जिसका एक statement था जो उचित समझो वह करो, एंड उसके बाद में जनरल नरवणे ने जो भी डिसीजन लिया वो लिया, एंड द इशू वाज एक्चुअली डिसॉल्व्ड व्हाट एवर डिसीजन ही टुक। तो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ही गेट्स दिस इंफॉर्मेशन, जो उचित समझो वह करो। He got this information from defense minister, and this was conveyed to him by the prime minister, and later जब रिटायरमेंट के बाद based on this book राहुल गांधी ने इस स्टेटमेंट को उठा दिया जो उचित समझो वह करो, एंड फिर एक डिबेट शुरू हो गया क्या ये डेलीगेशन या एब्डिकेशन है। फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एब्डिकेशन का लिटरल मीनिंग है टू गिव अप द थ्रोन, मतलब अपनी सत्ता को छोड़ देना है ना। द किंग स्टेप्स डाउन, ही गिव्स अप अथॉरिटी। इन दिस केस द गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो उचित समझो वह करो का मतलब है he left it to the chief of the army staff. That's one interpretation जो कि राहुल गांधी propagate कर रहे हैं. We'll get into that subsequently. Before I start, I want to know how do you understand this instruction? Now जो उचित समझो वह करो, हमें तो अब पता चला after General Naravane retired and this book came out. So anyway, now since all of you going for the SSB interview, आपको पता है कि this is a decision conflict है जो ये book के थ्रू केस आया हुआ है, सीनियर लीडरशिप का डिसीजन का भी। आप भी तो जब एसएसबी जाते हो तो एसएसबी के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। वाई? बिकॉज एसएसबी में यूक्रेन रशिया वॉर, हमास इजराइल वॉर, टैरिफ वॉर, ये सब चल रहा है। बट करंटली दिस कॉन्फ्लिक्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, स्पेशली द आर्मी, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग हैपनिंग एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एट द लेवल ऑफ सर्विसेज की ये डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों, देयर सो मेनी थिंग्स जिसके बारे में बात करेंगे। सो जो क्वालिटीज OLQs हम देखते हैं, यू कैन सी कि दोज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर स्टिल मैनिफेस्टिंग थ्रू द वेरियस इंसिडेंट दैट आर हैपनिंग। आप जनरल नरवाने को देख सकते हो, बाकी लोगों को भी देख सकते हो, यू कैन सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द decision by the political head, the decision by the services headquarter at all levels. So हम इसको समझेंगे एक रियल लाइफ केस स्टडी। Why I'm making this video is कि अभी मेरे को जो जितने भी मेरे बंदे जो SSB का ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं वो बोल रहे सर SSB में GD हो या पर्सनल इंटरव्यू में, दिस इज अ मेजर एरिया वेयर पीपल आर बीइंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंड नॉट घटना क्या हुआ, इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, एंड ऑल्सो जो SSB में सिंथेटिक सिचुएशन क्रिएट किया जाता, मतलब आपको बोल दिया कि ओके इफ यू वर द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अंडर दिस कंडीशन व्हाट विल यू डू, इफ यू वर द कंपनी कमांडर और आपको दिख रहा है टैंक आ रहा है, इफ यू आर द बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, हर लेवल पर डिसीजन। सो रियल लाइफ केस स्टडीज में डिसीजन को चेक किया जा रहा है। सो दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट। सो व्हाई इट मैटर्स टू द SSB एस्पिरेंट, इस टॉपिक को क्यों नहीं छोड़ के जाना। The burden of decision making, you understand कि how important it is to have the skill of decision making. पूरा SSB भी यही टेस्ट कर रहा है। Respect for chain of command. You know there is a chain of command within which the armed forces functions, and the armed forces are under the civilian government. So that chain of command को respect करना। Civil military relationship के बारे में बहुत कुछ समझ में आता है। How the
political bosses and the military bosses interact, and what are their domains, and how do they interact, and how the political decision making happens, how does the armed forces execute. उसका एक बहुत बड़ा केस स्टडी है ये, तो आप लोगों को ये करके जाना है. क्लैरिटी ऑन अथॉरिटी, एट व्हाट लेवल हु इज ऑथराइज्ड टू डू व्हाट, है ना. We'll see that. Clarity between professional autonomy and political control. Professional autonomy मतलब armed forces at the tactical level, how do they execute things, and what is the political control. क्या political bosses can tell you on ground आपको क्या करना है, या can the military bosses go back to the political bosses and say कि सर हम क्या करें ground में. So where are the domain overlap and domain independence, autonomy and political controls के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. Decision making under pressure, है ना. हम एसएसबी में भी स्पीड ऑफ डिसीजन, स्ट्रेस हैंडलिंग, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक अंडर प्रेशर, दोस क्वालिटीज आर बीइंग टेस्टेड एट ऑल लेवल्स, बोथ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप. रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, हु इज अकाउंटेबल, हु इज रेस्पॉन्सिबल, है ना. एसआरटी वगैरह में भी देखा जाता है. कम्युनिकेशन अंडर क्राइसिस, दिस इज अ क्राइसिस कम्युनिकेशन, है ना. लीडरशिप अंडर क्राइसिस, ऑल दोस थिंग्स आर गेटिंग टेस्टेड. इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, सो दीज थिंग्स in terms of memoir, in terms of incident, ये एक छाप छोड़ेगा, and it will have implication in the future, both in terms of the military leadership decision making and the civil military liaison, and also the world view about how India and the Indian armed forces operate इस इंसिडेंट के बाहर आने से. सो अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ ये एक मिलिट्री इंसिडेंट से हटा के अभी एक पॉलिटिकल तमाशा बन चुका है. बट दैट वी विल नॉट डिस्कस द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, विल डिस्कस एज फ्रॉम द मिलिट्री लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू. एंड सिंस यू आर ऑल गोइंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, दिस विल बी वेरी वेरी relevant to you. So मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना ये जो पॉइंट्स लिए, डू यू make a correlation between your own SSB performance and what is currently happening with the conflict that is going on with the current book का जो issue है, right? Now आपको पता है SSB is a personality based selection. There are 4 levels of your personality, 4 dimensions: physical, intellectual, emotional and value quotient. You can see all the 4 levels operating, है ना. खासकर IQ, because everything decision happening is there. EQ, interpersonal skills, है ना. इस टाइम में जनरल नारावने के ऊपर कितना प्रेशर होगा, पॉलिटिकल बॉसेस के ऊपर कितना प्रेशर होगा, बट लुक एट ईच कैरेक्टर हाउ दे आर हैंडलिंग इट. The same thing is tested in the SSB through the psychological test, group testing and personal interview. So these tests are going to test you how you respond to various situations. Between the stimulus and the response, you have the freedom of choice. उस freedom of choice को देखना चाह रहे हैं. So your response at the physical level, your response at the intellectual level, there has to be certain degree of intellectual maturity and honesty, है ना. Emotional maturity and strength of character. You can see all these things getting manifested through the various actions that are happening. जनरल नरवाने को देख सकते हो, मोदी जी को देख सकते हो. Will not take मोदी जी and all because that's a political side. हम मिलिट्री साइड को देखेंगे. सो आप देख सकते हो कि फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा है, डिसीजन मेकिंग लेवल, इंटेलेक्चुअल पे क्या हो रहा है, इंटरपर्सनल में क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. यू कैन ऑल्सो सी टीवी डिबेट्स में किस तरह से चीज़ों को इमोशनली उछाया जा रहा है, कोई पॉलिटिकली उछाल रहा है. देयर आर सम पीपल हु आर मेकिंग वेरी रैशनल एंड लॉजिकल कमेंट्स, वो भी देख सकते हो आप. एंड इस कंफ्यूजन में अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है और अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, सो यू विल ऑल्सो मैस इट अप. सो दिस वीडियो आई make sure to give some kind of a clarity how to think through this incident and how to create your observation and किस तरह से एक बैलेंस तरीके से आप एसएसबी में जाके इस इशू को व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो. दैट्स अ एम. नाउ आपको पता है कि currently decision making, problem solving, analytical thinking skill, critical thinking skill, logical thinking skill, conflict resolution, interpersonal skills, initiative, stress handling, crisis communication, clarity in thinking, mental stamina, moral courage, everything is getting tested at all levels. And हमारा focus है जनरल नारावने because he is the epicenter जहाँ से ये book origin हुआ. And then राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो अलग, government is involved, publisher is involved. बट कुल मिला के यू कैन सी दीज थिंग्स आर बीइंग क्वेश्चन. एक लाइन बुक का जो उचित समझो वो करो हैज पुट द एंटायर thing into such kind of a tailspin. तो imagine जब आप SSB जाते हो और पूरा का पूरा चीज़ों को कुछ भी लिख देते हो, how will it be interpreted? आपको पता नहीं चलता, but interpretation is exactly the way इस एक लाइन का यहाँ पे हो रहा. So when you go to the SSB, actually these skills are being tested. Logical thinking skill is nothing but reasoning ability, decision making, speed of decision, effective intelligence, practical problem solving, initiative, self confidence, सब कुछ तो यही है. So जब आप इसको रट के जाते हो तो that is completely wrong.
आसान लगता है, लेकिन कल को आप कंपनी कमांडर बन जाओगे या लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओगे, उस रटे हुए सोच से थोड़ा ना आप ये करोगे। जनरल नरवाने अभी जो कर रहे हैं, कोई रट के कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम। और हम एसआरटी रट के जा रहे हैं, सो दैट अप्रोच इज रॉन्ग। एनीवे, हम यहाँ पे एसएसबी के साथ क्लब नहीं करेंगे इसको। सो मैं आपको ये जो वीडियो है, द एम इज टू बिल्ड अप दिस केस फ्रॉम ए बिगिनिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये पूरा चीज को रैशनली एक तर्क के साथ कैसे देखना है, टू अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या हो रहा है। और जो मीडिया में जो हल्ला गुल्ला चल रहा है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, इन सब के थ्रू हाउ डू यू कट थ्रू इट एंड गेन क्लैरिटी। सो दैट्स द एम। और मैं इस पूरे को 2 फेज में वीडियो को कवर करूंगा। फेज 1 में कुछ स्टेजेस में करूंगा। द फर्स्ट स्टेज में मैं बताऊंगा टैक्टिकल लेवल, ग्राउंड जीरो, जहां पे ये टैंक आए वहां का क्या माहौल होता है। उसके बाद कैसे ये इंफॉर्मेशन अपवर्ड आर्मी हेडक्वार्टर तक जाता है और मिलिट्री असेसमेंट होता है। स्टेज 3 में देखेंगे कि आर्मी हेडक्वार्टर से डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होता है। उसके बाद अगले स्टेज में देखेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का क्या रोल है। और उसके बाद देखेंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वहां से जो भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन को वापस सर्विस हेडक्वार्टर में आता है और कैसे वो डाउनवर्ड आता है फॉर ग्राउंड एग्जीक्यूशन। इसको हम देखेंगे। एंड लास्ट स्टेज में कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा और आपको अगर कुछ होगा तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब कमेंट बॉक्स के थ्रू डाल सकते हो, सो दैट वी आर क्लियर। एंड फेज 2 डिपेंडिंग अपॉन इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो आई विल टेक फेज 2। फेज 2 इसी में रहने से इट विल बिकम वेरी लॉन्ग एंड आई विल सी कि किस तरह से इनके ऊपर आपको इंटरव्यू में सिंथेटिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह से जीडी के टॉपिक्स को फ्रेम किया जा रहा है मल्टीपल एंगल से। एंड आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक व्हेन यू गो टू द एसएसबी एंड व्हाई शुड इट नॉट बी, वेदर यू गोइंग फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डोंट थिंक इट इज ओनली आर्मी केस, इट्स अ मिलिट्री सिविल interaction है, so it is applicable to all. It is simply that इस केस में आर्मी है and chief of the army staff retired is involved. It can be with air force or with navy depending upon what is the incident. So that's the way we are going to do it. And I want that to each of these stage put your comments so that I understand कि मैं जो ये effort लगा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है और इससे मीनिंग बन रहा है। So your comments are important so that it gives you motivation. सिर्फ सुन के मत चले जाना, right? So let's take the stage 1. The first stage tactical level. So सबसे निचले लेवल पे क्या ये इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और कैसे ये अपवर्ड जाता है, जैसे टीएटी का व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ठीक उसी तरह से सबसे नीचे कैलाश रेंज के ऊपर सम कंपनी कमांडर में भी बटालियन का डिप्लॉयमेंट जो भी होगा वो होगा। सो सबसे पहले कंपनी कमांडर लेवल के अंदर में कौन स्पॉट करेगा? हिज ट्रूप्स, कंपनी कमांडर, कंपनी के अल्फा जो बटालियन है, प्लेटून है, जो भी डिप्लॉयमेंट है, वो लोग देखेंगे कि चाइनीज के टैंक्स जो है वो हमारी तरफ को आ रहे हैं और 5-6 मीटर दूरी के ऊपर है। सो सबसे पहले कंपनी कमांडर ने ये देखा। नाउ लोगों का, चाइनीज ट्रूप्स का पैदल चल के आना और टैंक का कैलाश रेंज की तरफ आना, दोनों का इंटेंसिटी बहुत डिफरेंस है। तो नेचुरली गोली चला के मतलब नहीं है और गोली चलाने के ऊपर वैसे भी एसओपी उसको परमिट नहीं करता, अनलाइक पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वी रिटेलिएट, द एसओपीज आर वेरी क्लियर। तो नेचुरली कंपनी कमांडर ने जब देखा होगा कि ये टैंक आ रहा है तो उन्होंने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया होगा? अपने बटालियन कमांडर को, क्योंकि कंपनी कम्स अंडर बटालियन। तो आपको ये हायरार्की भी पता है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नाउ बटालियन कमांडर कैन नॉट इंडिपेंडेंटली से क्या ठोक दो, क्योंकि चाइना के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है, गलवान में अभी जून में 20 लोगों का मौत भी हुआ, ऑलरेडी इश्यूज बहुत गर्मा गर्मी में चल रहा है। सो नेचुरली बटालियन कमांडर ने क्या किया होगा? नेक्स्ट कमांडर को इन्फॉर्म कर दिया होगा, दैट इज द ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेडियर रैंक। अब ये फोटोज जो है आई जस्ट पुट इट एज सैंपल, रैंक सेम है, ब्रिगेडियर। सो ब्रिगेड कमांडर को पता है कि सर ऐसे ऐसे टैंक आ रहा है 500 मीटर, क्या करना है। तो नेचुरली ब्रिगेड कमांडर ऑन हिज ओन ही कैन से कि रिटेलिएट करो या नहीं करो। नाउ बीइंग चाइना, द एसओपीज आर नॉट बीइंग क्लियर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम टैंक्स आर कमिंग टुवर्ड्स अस 500 से 600 मीटर पे। तो आई थिंक उन्होंने अपने ऊपर डिविजनल कमांडर को कर दिया होगा। नाउ विच डिवीजन ऑपरेट्स अंडर दैट एरिया वो हम देखेंगे बाद में। डिविजनल कमांडर ने भी अपने लेवल पे डिसीजन नहीं लिया या कन्वे नहीं किया कि भैया करो, तो उन्होंने भी उचित ये समझा कि भैया कोर कमांडर को बता दो। कोर कमांडर ने भी नहीं डिसीजन लिया, कोर कमांडर से लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने भी नहीं बोला कि एंगेज करो नहीं करो, तो उन्होंने भी ये कहा यार कौन पंगा लेगा, इसको उछाल देते आर्मी कमांडर के पास। आर्मी कमांडर नदर्न आर्मी, सो नदर्न आर्मी कमांडर के पास जब पहुंचा और टैंक बढ़ता जा रहा भैया, 500 मीटर हो गया, अभी 600 से 500 हो गया, 400 हो रहा है, प्रेशर हर जगह। कैन यू सी द प्रेशर दैट इज बिल्डिंग अप? हर बंदा
डिसीजन ना लेके उसको ऊपर को शिफ्ट कर रहा है कि भैया अगला वाला लेगा उसका, हम नहीं लेंगे। किस लेवल पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, गलती हुआ नहीं हुआ, दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ आर्मी हैज टू इंट्रोस्पेक्ट। क्या एसओपी है, क्यों ऐसा हो रहा है, एक टैंक आ रहा है आपके ऊपर चढ़ने वाला है और आप जो है अपने डिसीजन ना लेके ऊपर ऊपर चला जा रहा है। एनीवे, तो आर्मी कमांडर नदन आर्मी के लेवल पे भी, हु इज अ थिएटर कमांडर, उनके लेवल पे भी डिसीजन ना लिया और उन्होंने क्या कर दिया, इसको उठा के चीफ को भेज दिया। सो लद्दाख में, लद्दाख इज द एरिया दैट इज इन्वॉल्व, 14 कोर है, 14 कोर का हेडक्वार्टर कहाँ, लद्दाख में। दिस हैंडल्स द ऑपरेशनल कंट्रोल। तो ये जो एरिया है 14 कोर में आ रहा है और नदन कमांड उधमपुर में है जो कि थिएटर को डील कर रहा है। सो नदन कमांड उधमपुर इज अ बिगर थिएटर एंड 14 कोर कम्स अंडर इट। एंड उधमपुर ने क्या किया, इन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर दिया, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी तक पहुंचा दिया। सो आर्मी कमांडर नदन कमांड ने उठा के अपने ऊपर डिसीजन ना लेके उन्होंने भी ऊपर उठा दिया। अब ये बात पहुंच गई किसके पास, चीफ के पास। सो दिस स्टेज इज फास्ट एंड ऑफन मिनट टू मिनट। ये जो पूरा कम्युनिकेशन है नीचे से लेकर ऊपर तक इज वेरी फास्ट, और अगर किसी जगह पे लेट हो गया तो आपका सवाल पूछा जाएगा क्यों नहीं बताया। सो बहुत जल्दी चाइनीज का ट्रूप का स्पॉट करना और आर्मी कमांडर तक पहुंचाना, दिस इज वेरी फास्ट, टक 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 करके ऊपर पहुंच गया। नाउ आर्मी कमांडर ने क्या किया, आर्मी कमांडर ने इस इंफॉर्मेशन को पकड़ा दिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, मतलब बिल्कुल आर्मी के एपेक्स पे पहुंच गया। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द बॉस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया from any external aggression, and here is the case that 4-5 tanks along with sub troops are coming onto his post and delay होगा तो consequence होगा, because कोई resistance ही नहीं आ रहा, तो naturally अगर टैंक चढ़ के 10-12 को मार देते तब क्या होता। सो चीफ के लेवल पे भी एक एमिनेंट थ्रेट को देखते हुए भी उन्होंने डिसीजन नहीं लेके उन्होंने शायद पॉलिटिकल लीडरशिप को भेजना उचित समझा। नाउ ये सही है गलत है, दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, एंड बहुत सारा डिबेट विद इन आर्मी सर्कल, खासकर रिटायर्ड लोग तो कर ही रहे हैं, विद इन आर्मी भी हो रहा है कि चीफ को क्या ये पॉलिटिकल मास्टर्स को बताने की जरूरत थी या एक्शन लेके इंटीमेशन करना था। दैट्स अ बिग डिबेट, आई वांट योर कमेंट। तो चीफ के लेवल पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्टेज 2 आ जाता है सर्विसेज हेडक्वार्टर के लेवल पे। सो ये मैटर कहाँ से पहुंच गया, अपना कैलाश रेंज से पहुंच गया चीफ के ऑफिस में, एंड यहाँ पे इनका मिलिट्री असेसमेंट होता है। नाउ व्हाट इज मिलिट्री असेसमेंट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अलोंग विद दिस प्रिंसिपल एडवाइजर्स जो दे प्रिपेयर एन ऑप पिक्चर। ऑप पिक्चर मतलब हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग, what led to the situation की तरह। The point is वहाँ टैंक नजदीक आ रहा है और यहाँ पे और पिक्चर प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद में इनपुट फ्रॉम कोर कमांडर, 14 कोर कमांडर एंड आर्मी कमांडर नदन कमांड से इनपुट और लिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अगर चीफ को बताना है, इन्होंने अगर डिफेंस मिनिस्टर को बताना है या प्राइम मिनिस्टर को बताना, तो ही हैज टू हैव डेटा, ही कैन नॉट सिंपली गो देयर एंड से कि सर क्या करो, है ना। सो ये सब कलेक्ट किया। उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज, सैटेलाइट पिक्चर्स, ये सब से भी इंफॉर्मेशन लिया होगा और असेसमेंट किए होंगे जिसमें कि क्या क्या एनिमी का स्ट्रेंथ कितना है, 4 टैंक है, सैटेलाइट इमेज से पता चला टैंक तो और भी पीछे खड़े हुए, ट्रूप्स भी है। सो इट्स अ बिग बिल्डअप हैपनिंग। नाउ याद रखना यहाँ पे ग्राउंड पे एक्शन कुछ नहीं हो रहा, सब हेडक्वार्टर में असेसमेंट ही चल रहा है। एस्केलेशन रिस्क, अगर हमने गोली मार दिया, कोई टैंक उड़ा दिया तो किस तरह से ये एस्केलेट हो सकता है, ये सब चल रहा है। लॉजिस्टिक का रिक्वायरमेंट क्या पड़ सकता है कि मतलब खाना पानी राशन एम्यूनिशन ये कैसे करेंगे अगर लड़ाई छिड़ जाता, तो यहाँ पे ये असेसमेंट चल रहा है। नेक्स्ट इज एयर एंड आर्टिलरी का रेडीनेस कितना है, अगर एयर सपोर्ट चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, इस तरह से। नाउ एयर सपोर्ट ये सब जो चीजें हैं, या नेवल सपोर्ट तो चलो वहां पे दूर है, एयर सपोर्ट का जरूरत पड़ गया तो एयरफोर्स इज नॉट अंडर आर्मी। सो यहाँ पे जैसे ही ट्राई सर्विसेज इम्प्लीकेशन हो जाता है तो उस टाइम में फिर रोल ऑफ द सीडीएस आ जाता है, बिकॉज सीडीएस का काम है कोऑर्डिनेशन का। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट लेवल पे वो सोचा होगा, सीडीएस का काम हो गया होगा। और सीडीएस का काम क्या होगा, हिज जॉब इज टू इंटीग्रेट द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के रिसोर्सेस एंड रेडीनेस। सो दैट कोऑर्डिनेशन कि भैया अगर एयरफोर्स की जरूरत पड़ गई है, सोच के देखो टैंक आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे ये सब हुआ होगा। ना याद रखना जो सीडीएस और ये सर्विस चीफ के लेवल पे द मिलिट्री प्रिपेयर ऑप्शंस कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है, चुप रहे तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, गोला मारे तो क्या नुकसान। सो they are only preparing the operational options tactical level पे, they cannot make political decisions। वो किसका काम है, वो गवर्नमेंट का है। ये सिर्फ प्लान करेंगे कि हमको क्या क्या कर सकते हैं, उसके क्या फायदे क्या नुकसान, करना है या नहीं करना, दैट डिसीजन इज पॉलिटिकल, इतना याद रखना, राइट। नेक्स्ट अब आ जाता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
ये लेयर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये इंफॉर्मेशन किसको जाएगा, इट विल गो टू दी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को। नाउ डिफेंस मिनिस्टर डिपेंडिंग अपॉन अगर जरूरत पड़े तो डिफेंस सेक्रेटरी को भी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इन्वॉल्व कर देंगे एंड देन दे विल हैव अ डिस्कशन कि क्या करना है। नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम है। सो डिफेंस सेक्रेटरी जो है ही इज द सिविलियन हेड ऑफ एमओडी एंड ही हैज टू एंश्योर द लीगल फ्रेमवर्क इज अलाइंड। वहां टैंक नजदीक आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद डिप्लोमेटिक मैसेजिंग कि भैया डिप्लोमेटिक मैसेज मतलब साला दुनिया को बताना है, इधर उधर बताना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हम ये करने वाले हैं, तो उसका मैसेजिंग का कोहेरेंट होना चाहिए। कैबिनेट प्रोसीजर्स आर फॉलोड, सो ही इज लुकिंग एट द ब्यूरोक्रेटिक डायमेंशंस ऑफ इट। नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? याद रखना टैंक नजदीक आ रहा है। द एनएसए ऑफन प्लेज ब्रिजिंग द रोल बिटवीन मिलिट्री एडवाइस एंड पॉलिटिकल लीडर। ही इज अ ब्रिज, right, and giving security. Now defense minister will shift this to the prime minister कि सर ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे हो रहा है और सर्विस चीफ ने पूछा क्या करना है। Now this is a big escalation, बहुत लंबे लेवल पे हो गया। तो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, एक इमरजेंसी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मीटिंग करेंगे। आपने इस तरह का फोटो जो है ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, उसके अंदर सर्विस चीफ सीडीएस वगैरह भी बैठते हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व, तीनों सर्विस चीफ। बट इसके अंदर ये मीटिंग तो नेचुरली इधर भी वो मीटिंग बुलाया होगा। इस मीटिंग का जो ये सीसीएस का मीटिंग है, फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है, सो फाइनल अथॉरिटी सिट्स हियर इन दी सीसीएस एंड नेचुरली इट्स ए सिक्योरिटी इशू ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। चाइना के साथ टैंक्स बढ़ते जा रहे हैं नजदीक। इसके जो मेंबर्स है वो है प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ चेयर, देन डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इसके अंदर बाकी कोई नहीं है, दे हैव द वोटिंग राइट। बाकी नीड बेस में अदर पीपल कैन बी कॉल्ड इन, बट दीज आर दी पीपल इन दी क्या बोलते हैं कमिटी ऑन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इसके ऊपर अब कुछ लड़के लोग बता रहे थे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा अभी भी इन्वॉल्व है, तो इसका रोल क्या है एंड इसका चार्टर ऑफ ड्यूटीज क्या है, इसके मेंबर्स को ना, दीज आर दी मेंबर्स। तो रोल मैं आगे का वीडियो में अगर आप बोलते हो तो मैं बनाऊंगा, राइट। नाउ इन लोगों को क्या करना है, ये लोग ये डिसाइड नहीं करते कैन वी डू इट। वो कैन वी डू इट इज आर्मी का काम, आर्मी नेवी एयरफोर्स का। इनका काम कैन वी डू इट पूछना नहीं है, इनका काम है शुड वी डू इट, क्या हम ये कर सकते नहीं है, क्या हमें ये करना चाहिए। तो मुझे कमेंट लिख के बताना इन दोनों में क्वेश्चन में क्या फर्क है। कैन वी डू इट, दैट्स द जॉब ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स। शुड वी डू इट, दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। सो आपको क्लियरली आर्म फोर्सेस का डिसीजन एंड पॉलिटिकल डिसीजन का डिफरेंस दिख रहा हो। कैन वी डू इट, दैट्स द जॉब ऑफ द आर्म फोर्सेस चीफ के, तीनों चीफ। शुड वी डू इट, ये इनका काम है। सो इसके बेस पे सो व्हाट इज द इशू, इनको ये बता दिया कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस क्या क्या है एंड बेस्ड ऑन दैट नाउ दे हैव टू डिसाइड कि मिलिट्री ऑप्शन लेंगे तो दे हैव टू हैव वेरियस कंसिडरेशन। सम ऑफ देम आर अच्छा, उस कंसिडरेशन में अगर उनको जरूरत पड़े तो इन लोगों को उसको डिस्कशन में बुलाया जा सकता है। दे डोंट हैव वोटिंग राइट बट दे कैन बी इंक्लूडेड इन एक्सपर्ट एडवाइस, है ना। अजित डोवाल है, सीडीएस है, तीनों सर्विस चीफ है। और क्या डिस्कस होता है, अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन लेते हैं चाइना के साथ में, इसके डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, हाउ विल द वर्ल्ड रिएक्ट, हाउ विल द यूएस रिएक्ट, कोई टैरिफ तो नहीं लगा देगा, हाउ विल चाइना रिएक्ट, हाउ विल पाकिस्तान रिएक्ट, इसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है, अगर लंबा चल गया तो क्या होगा, कैन वी सस्टेन इट, लॉजिस्टिक कहाँ से आएगा, है ना, ये सब आएगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिएक्शन कैसे होगा, सैंक्शंस तो नहीं आ जाएगा, चाइना के साथ पाकिस्तान तो नहीं मिल जाएगा। एस्केलेशन अगर हो गया, एस्केलेशन मतलब अगर ये हाथ से निकल गया तो चाइना का रिस्पांस क्या होगा, क्या पाकिस्तान चाइना के साथ मिल जाएगा, इस टाइम में कोई और अंदर इंटरनल प्रॉब्लम क्या क्या आएगा। इंटरनल मतलब देश के अंदर जो हमारे स्लीपर सेल है वो अगर एक्टिवेट हो गया तो वहां पे होम मिनिस्टर भी आ जाता है। सो इट्स अ बिग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट हैपन इनसाइड एंड उसके बाद में सीसीएस का जो भी डिसीजन है इट इज अप्रूव्ड और उस अप्रूवल में अप्रूवल मतलब डिसीजन लिया जाता है इन इस पूरे मेंबर्स के थ्रू। सो आइदर दे अप्रूव फॉर अ मिलिट्री रेस्पॉन्स और दे डोंट अप्रूव फॉर अ मिलिट्री रेस्पॉन्स या रिस्ट्रिक्ट एस्केलेशन, ऐसा ऑप्शन कि एस्केलेशन ना हो जाए। नेक्स्ट इज ऑथराइज फोर्सेस का पोस्चर चेंज करना है, मतलब आर्म फोर्सेस को जो अभी आप पोस्चर हो उससे एग्रेशन में चला जाओ या आप ऑफेंस में चले जाओ या डिफेंस करो, वेट करो, बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद अलाउ ऑपरेशनल डिस्क्रिशन टू दी सर्विस चीफ कि भैया आपको जो सही लगे संदर्भ के मुताबिक उसके मुताबिक उचित कार्रवाई करो। वट एवर हैपेंस दिस इज कम्युनिकेटेड टू दी मिलिट्री बॉसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर इट इज कन्वेड बैक टू दी आर्म फोर्सेस, आर्मी इस केस में। सो इसके अंदर क्या होता है, सो ऑर्डर्स फ्लो बैकवर्ड्स,
और इस ऑर्डर्स में इसके केस में क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ने चीफ को बोला जो उचित समझो वह करो, मतलब द डिस्क्रिशन हैज नाउ बीन गिवन टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वहां पे टैंक नजदीक आ रहा है, आपने इधर से उठाया और आपने सीसीएस का मीटिंग किया इमरजेंसी, और उस पूरे प्रोसेस के बाद आप ये निष्कर्ष पे लिखे बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। सो उस टाइम में ग्राउंड के ऊपर जो हालात है वो ग्राउंड कमांडर्स को पता है। सर्विस चीफ तो ऊपर दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो फोर्स, जो बटालियन कमांडर है जिसका प्लेटून वहां पे, जो ब्रिगेड कमांडर जो उनके ऊपर है, उन्हें पता ग्राउंड में क्या हो रहा है। एंड कैन यू इमेजिन द प्रेशर ऑफ दोज पीपल कि टैंक आ रहा है और आप हुक्म का वेट कर रहे हो दिल्ली से। अगर यही चीज पाकिस्तान में होता इतना डिले नहीं होता, क्योंकि आसिफ मुनीर इज द बॉस, बोला ठोक दो तो ठोक दो। बट हमारे केस में सिंस वी ऑपरेट अंडर द सिविलियन गवर्नमेंट, वी आर अंडर देम, सो वी हैव दिस इशू। सो देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन दिस, आपको दिख रहा होगा। सो जो उचित समझो वह करो, ये किसने बोला, डिफेंस मिनिस्टर ने सर्विस चीफ को बोला। किसके बिहाफ में, मोदी जी को। वन ऑफ द आर्गुमेंट नाउ इज, राहुल गांधी बोल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों बोला, मोदी जी ने क्यों नहीं बोला ना, दीज आर ऑल मैटर ऑफ प्रोसीजर। मोदी जी बोले, डिफेंस मिनिस्टर बोले, दैट्स एन ऑर्डर। सो जो उचित समझो वह करो। एंड बेस्ड ऑन दैट इस पूरे चेन ऑफ कमांड में ये इंस्ट्रक्शन को चीफ के बिहाफ में वो नीचे उतरा, आप दिख रहे होगा नीला वाला लाइन। सो सेम फॉलो होगा कि आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डिविजनल कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर के पास पहुंच गया कि भैया जो उचित लगे वो करो। बट इस केस में हमें सब्सिक्वेंटली पता है कि जनरल नरवणे के रिटायर होने के बाद काफी कि उन्होंने बोला कि लेट अस नॉट फर्स्ट फायर, हम पहला फायर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास जो मीडियम गन्स है उसको डिप्लॉय करो और उसके बैरल को उठा के चाइनीज की तरफ को मोड़ दो। इससे पहले फ्लेयर्स वगैरह मारा था, उसका कोई असर नहीं हुआ। और जब उन्होंने ये हुक्म दिया तो ना सिर्फ जो उचित समझो वह करो, द प्रेशर वाज नाउ ऑन हिम बिकॉज उनके ऊपर डाल दिया। नेचुरली इट्स ए टैक्टिकल डिसीजन, तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना लेंगे, डिफेंस मिनिस्टर थोड़ा ना लेंगे, वो तो आर्मी का काम है। तो जनरल नरवणे ने हाईएस्ट लेवल में ये बोला कि फर्स्ट फायर हम नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने गन्स को या टैंक्स को आगे लाओ और स्लोप पे डिप्लॉय करके गन के बैरल को कर दो पाकिस्तान अपना चाइनीज की तरफ, बट फायर नहीं करना, तब तक नहीं करना जब तक उनकी तरफ से इनिशिएट ना हो, और उनकी तरफ से इनिशिएट होगा फिर तो कोई कंट्रोल ही चला जाएगा। लकीली दिस वर्कड, सो दैट वाज द एग्जीक्यूशन। सो द इंस्ट्रक्शंस केम फ्रॉम चीफ एंड इट वाज कन्वेड डाउनवर्ड, एंड देन वी नो कि चाइनीज ट्रूप इट वर्कड और उन्होंने डिसाइड किया कि टैंक्स को विड्रॉ करो, और वो बहुत बड़ा एक मुसीबत टल गया। एंड उसके बाद वो टेबल पे भी आ गए डिस्कशन के लिए। हमको ये पता है, आप लोग आई एम श्योर ये फॉलो कर रहे हो, यू कैन रीड दिस। सो मतलब चाइनीज का रेस्पॉन्स इतना फास्ट था, उन्होंने सोचा नहीं था कि इंडिया इस तरह से रिटेलिएट करो। जो उचित समझो वो करो, सो जो उचित समझो वो किया, एंड थैंक गॉड नो बुलेट्स वर फायर्ड, नो गन्स वर फायर्ड, नो टैंक्स वर फायर्ड, ना इधर चाइनीज तरफ से ना हमारी तरफ से, एंड ये बला टल गया। एंड उसके बाद जो भी हुआ विल नॉट गेट इनटू द इंसिडेंट बट विल सी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ उसके बाद में जनरल नरवणे रिटायर्ड हो गए, ये सब आपको पता है 2020 में हुआ था। सो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो गए एंड 42 इयर्स ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के बाद। एंड देन उसके बाद में उन्होंने ये बुक लिखा, एंड दिस बुक केम इन 2024, और तब से लेके आज तक ये एमओडी में क्लियरेंस के लिए अटका हुआ। उसके बीच में बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया, उसके अंदर हम इश्यूज के ऊपर हम नहीं जाएंगे। एंड देन फिर राहुल गांधी आ जाते और उन्होंने इस लाइन को पकड़ लिया, जो उचित समझो वह करो, और उन्होंने सवाल उठाया क्या ये डेलीगेशन है या एब्डिगेशन है, और वो बोल रहे हैं एब्डिगेशन है। मोदी जी ने हाथ उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लॉट ऑफ थिंग विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। हमारा काम वो नहीं, हमारा काम है ऐसे एसएसपी एस्पिरेंट टू अंडरस्टैंड हुआ क्या था, आपकी नजर में क्या लग रहा है, ये डेलीगेशन था या एब्डिगेशन था। मैं अपने कमेंट्स को रिजर्व करूंगा, एंड वी डोंट नो द ट्रुथ। ये सब अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नाउ आपसे कुछ सवाल ये है, व्हाट इज द एसओपी? एसओपी इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विद चाइना। ट्रूप्स आगे आ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। कर्नल संतोष बाबू गए, उन्होंने मार मार के फिजिकली मार दिया। टैंक हमारे पोस्ट की तरफ आ रहा है, अपने एरिया के अंदर आ गया है, 200-300 मीटर तक आ गया है, और हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि टैंक को एंगेज करना है या अपने ऊपर चढ़ने देना है। एंड ये पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग है हर लेवल से, कंपनी कमांडर से बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक चला गया। वहां पे भी जो उचित समझो वह नहीं किया गया, एंड द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डिसाइडेड टू टेक अप्रूवल डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट ने फिर उनको सीसीएस मीटिंग के बाद बोल दिया जो
उचित समझो वह करो। ना तो क्वेश्चन इज, क्या ये जब टैंक आपके 200-300 मीटर पे है, क्या आपको डिफेंस मिनिस्टर से परमिशन लेना है, या क्या ब्रिगेड कमांडर, डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, ये सारे लेवल पे आपके पास डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं है। सब ने अपने डिसीजन को ऊपर कर दिया। क्यों ऐसा करना पड़ा? इफ इट वॉज पाकिस्तान, हमारे SOPs आर मच क्लियरर। ये एक सवाल उठता है, बिल्कुल उठता है, कि ये किस लिए चीफ तक पहुंचा जब टैंक इतने नजदीक आ गए, और किस लिए इस बुक में अब ये आया। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक साइड कि आर्मी का गलती है, क्या बोलता है, मिनिस्ट्री का गलती है, या डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की गलती है। मैं वो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। मैं ये भी नहीं कह रहा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही है गलत। आई एम एज अ मिलिट्री मैन, अगर मैं वो कंपनी कमांडर होता, मैं वो बटालियन कमांडर होता, कैन यू इमेजिन द प्रेशर आई वुड बी सब्जेक्ट टू। इनफैक्ट द एंटायर चेंज, ब्रिगेड कमांडर, बिकॉज एवरी बार बटालियन कमांडर कहाँ रन करेगा? ब्रिगेड कमांडर, वो ऊपर आर्मी कमांडर को थोड़ा करेगा। एवरीबडी, सो मेनी कॉल्स वुड बी गोइंग ऑन, सर क्या करना है बताओ, पता नहीं यार, अभी चीफ बताएंगे। चीफ कहाँ से बताएंगे? वो तो सी, और इस पूरे राजनाथ सिंह जी से चीफ तक आने के लिए कम से कम 3-3.5 घंटे का डिले हो गया। क्यों डिले हो गया? नेचुरली दे वर डूइंग वेरियस कंसिडरेशन। चीफ के लेवल पे भी ऑपरेशनल प्लानिंग वो तो पहले से किया होगा, बट उसको एक बार रिव्यू तो किया होगा। कुल मिला के 2-3 घंटे लगे। नाउ इमेजिन, ये टैंक नजदीक आता जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ए प्रेशर, डिसीजन प्रेशर, जान के ऊपर आ रहा है। मुझे पता है अगर वो टैंक अगर कुछ कर दे, ऊपर चढ़ जाए, तो हम सब खत्म हो जाएंगे, पोस्ट भी खत्म, बट हमें गोली मारने का हुक्म नहीं है, टैंक चलाने का, एंटी टैंक चलाने का हुक्म नहीं है। कैन यू इमेजिन द प्रेशर, डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट? मुझे बताना अगर समझ में आ रहा है तो। सो सवाल ये है, डिसीजन मेकिंग एट सीनियर मिलिट्री लीडरशिप इज कमिंग अंडर क्वेश्चन। देखो, ये कोई चाइना के अंदर जाके अटैक करने की बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान जब हमको फायर करता, हम फायर खोलते। यहाँ पे कैसे हमारे हाथ पैर फूल गए? सो जूनियर लेवल पे तो संतोष बाबू फिजिकली जाके लड़े और मरे, बट ये सीनियर लीडरशिप जो हेडक्वार्टर्स में बैठता है, व्हाट इज देयर रोल? क्या वो सिर्फ एक एक स्टेप ऊपर उठाने का काम है उनका? किसी लेवल पे डिसीजन भी लेना है? क्या ये अपने डिसीजन को अगले लेवल पे पास नहीं कर रहे? दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू थिंक, एंड आई विल से माय रिस्पांस कि मैं क्या करना सब्सिक्वेंटली गेट टू यू। बट दीज थिंग्स आर बीइंग क्वेश्चनड इन द SSB कि ये क्या है। ब्रिगेड कमांडर उन्होंने उठा के आगे, उन्होंने उठा के आगे, आर्मी कमांडर, चीफ ने उठा के, मिनिस्ट्री, ये क्या हो रहा है? क्या होता अगर टैंक आके पूरे बटालियन को, उसको प्लेटून को, बटालियन को रौंद देता तो, और हम ऑर्डर के लिए वेट कर रहे, मतलब पिस जाते फिर तो। इज दिस द वे वी प्रोटेक्ट आवर नेशन? एग्रेशन अंदर घुस गया और हमको ऑर्डर नहीं मिल रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पूरे घटना का और जिस तरह से अभी ये पूरा तमाशा बना हुआ है, इसका इम्पैक्ट आर्म फोर्सेस के मोरल के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जो ये चेन में जो सीनियर्स है, ब्रिगेड कमांडर, डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर नाम है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आर्मी कमांडर को डिसीजन लेने के लिए चीफ की जरूरत है, तो फिर आपका वहां पे क्या काम है? सो आई एम क्वेश्चनिंग। मुझे पता मेरा रैंक बहुत छोटा है, बट मैं अगर वो कंपनी कमांडर होता, क्या हालत होता? तो मुझे पीछे मुड़ के पूछता, सर क्या करना है? मैं बोलूंगा, भैया मैंने बटालियन कमांडर को बताया, बटालियन कमांडर ब्रिगेड को बताया, मैंने आर्मी कमांडर को बताया, आर्मी कमांडर मैंने वो, चीफ बोलता मैंने। अरे भैया हुक्म दो ना यार। और अगर किसी ने गलती से गोली मार दिया तो फिर पूरा आ जाएगा, तुमने कैसे बिना हुक्म के चलाया? अरे भैया, मौत गाड़ी टैंक बन के आ रहा है। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट इज, इस पूरे घटना को चाइना कैसे देख रहा हो? अब तो ये पूरा तमाशा बन गया। राहुल गांधी जी ने इसको उछाल दिया मजे से, उनको तो बड़ा मजा आ रहा है उछालने से। उछालो, दिस इज अ मैटर टू बी डिस्कस। बट जिस तरीके से ये पूरा चीज हो गया, जिस तरह से अब एफआईआर हो गया, जिस तरह से हो गया, मतलब एक मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान की फौज इतनी इनडिसाइसिव है कि उनके ऊपर मौत का टैंक चढ़ रहा है और वो बोल रहे कि भैया गवर्नमेंट बोलेगा तब हम करेंगे, वरना तब तक बैठेंगे। दिस इज द मैसेज दैट हैज गॉन, एटलीस्ट मेरी समझ में। आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि मैं तो बहुत ही जूनियर लेवल का हूँ, बट दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड। मैं अपने आप उस कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर के बीच में रख रहा हूँ। मेरा रैंक कहाँ है? उस कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर के बीच में। आई एम नॉट ए इन्फेंट्री सोल्जर, बट आई कैन इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर that would come there. मैं सिग्नल का हूं, बट आई कैन स्टिल इमेजिन कि कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर के बीच का रैंक है मेरा, और ये मामला पहुंच गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये। सो हाउ विल चाइना थिंक अबाउट इंडिया? इंडिया के डिफेंस का जो डिसीजन मेकिंग है टॉप लेवल का, इट इज एक्सपोज्ड। पाकिस्तान और चाइना अगर इस टाइम पे मिल जाए और इंडिया को धोने का सोच ले, तो हम तो डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएंगे। हमारा तो उड़ा लूप, डिसीजन उड़ा लूप बोलते हैं। क्या होता है अगले वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप पूछोगे। ये डिसीजन मेकिंग लूप हमारा तो अटक ही गया सीनियर लेवल पे। जूनियर्स को तो एक बार बटालियन कमांडर को हुक्म दे दो कि भैया धो दो, तो बटालियन कमांडर धो देगा। संतोष बाबू को देखा है, लेकिन व्हाट विल बटालियन कमांडर डू अगर उनको ब्रिगेड कमांडर हुक्म ना दे? सबने उठा दिया उसको। सो
यूएसए हमें तो भैया चाइना के साथ काउंटर वेट कर रहा है, हमारी तो हालत ऐसी है। यूरोपियन यूनियन से हमने मदर ऑफ ऑल ट्रेड बोला, हमारी तो हालत खराब हो गई। हम तो क्वाड के मेंबर, हम बड़े बड़ी बातें करते हैं ग्लोबल साउथ, और हमारी हालत तो ऐसी है कि भैया एक डिसीजन नहीं ले पाती। आई डोंट नो मैं जो बोल रहा हूँ सही है गलत है मुझे नहीं पता, बट व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम ए ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, और मैं अपने आप को कंपनी कमांडर बटालियन कमांडर के बीच में रख रहा हूँ, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल, आई एम इमेजिनिंग द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट द बटालियन विल कम। इनफैक्ट ऑल द चेन इंक्लूडिंग चीफ इज अंडर प्रेशर, बट हु इज फेसिंग दिस पर्सन ऑन द ग्राउंड? क्या होता, जस्ट इमेजिन क्या होता अगर ब्रिगेड कमांडर, डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर या आर्मी कमांडर या मे बी चीफ बोलता है यार एक्शन लो, पहले एक्शन लो, क्योंकि यू नो इट्स द स्टेक्स आर टू हाई, एक्शन लो। और एक्शन लेने के चक्कर में उन्होंने 2 टैंक उड़ा दिया और चीजें बाहर हाथ से बाहर निकल जाता, एस्केलेट। तब ऐसा तो नहीं होगा गवर्नमेंट आर्म फोर्सेस को ब्लेम करता तुमने कैसे गोली मारा हमारे हुक्म के बिना, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर द बॉसेस। क्या मिलिट्री को एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्या होता अगर ब्रिगेड कमांडर बोलता भैया मैं डिवीजन कमांडर से पूछ के बताऊंगा, और बटालियन कमांडर बोलता यार भाड़ में जाए, एंगेज करो, और बटालियन कमांडर के हुक्म में टैंक को 2 टैंक उड़ा दिया और बात हाथ से निकल गया, ये बटालियन कमांडर का तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उसका तो कैरियर खत्म कर दोगे। सो डू यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिस इज? सो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपसे वहां पूछा जा रहा है what happens if the action was taken at the tactical level by any of the formation commander? formation commander शुरू होता है बटालियन से, सॉरी ब्रिगेड से, या बटालियन के लेवल में बटालियन कमांडर बोला देखी जाएगी साला मारो, क्योंकि बटालियन कमांडर को दिख रहा है उसकी कंपनी साला ऊपर चल रहा है। ब्रिगेडियर दलवी के बुक में देखा था उनके पूरे ब्रिगेड को साला चाइना ने 62 में रौंद दिया था। तो यहाँ पे भी अगर ये बोलते कि भाड़ में जाए साला ब्रिगेड कमांडर अपवर्ड, लेट्स फिक्स इट, लेट्स फाइट, और मार दिया, 2 टैंक उड़ा दिया, उसके बाद ये पूरा एस्केलेट हो गया, चाइना ने भी लेके आ गया, प्लेन भी आ गए और टैंक आ गया, एंड अब तो भैया गवर्नमेंट, अब तो सीसी मीटिंग की जरूरत ही नहीं, तो वॉर ही हो गया, और मे बी टू दैट इट्स गोइंग देयर, एस्केलेट हो गया। तो थिंक इट ओवर मैं क्या बोल रहा हूँ। सो जो उचित समझो वह करो, क्या ये डेलीगेशन लगता है या एब्डिकेशन लगता है? मैं अपना कमेंट को रिजर्व करता हूं, बिकॉज आई होल्ड इट। आई वांट यू टू थिंक। आप लोग एसएसबी जा रहे हो तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में आर्म फोर्स को इतना फ्रीडम दिया, क्या वो डेलीगेशन था या एब्डिकेशन था? तो वही मोदी जी आज कहां से एब्डिकेशन कर देंगे? द प्रेशर इज सो हाई। मोदी जी डिफेंस मिनिस्टर को ग्राउंड के हालात को सिर्फ समझ ही सकते हैं सुन के, जो झेल रहे वो तो नीचे है। तो उचित कौन? क्या चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बताएगा या चीफ हैज टू अंडरस्टैंड इट? हु हैज गॉट द मिलिट्री एक्सपर्टीज? टैक्टिकल लेवल पे किसको पता है? सो आई लिव इट टू यू। मैं ये जानना चाहता हूं, जो उचित समझो वह करो, डेलीगेशन है या एब्डिकेशन है? पॉलिटिकल तमाशा छोड़ दो, एफआईआर छोड़ दो, राहुल गांधी क्या बोल रहे छोड़ दो। आई एम आस्किंग यू, आप भी तो फौज में जा रहे हो, ये आपके लिए भी एक साटी है। सो मैं अपना बेस्ड ऑन आपका फीडबैक क्या है, आई विल क्रिएट द पार्ट 2, एंड पार्ट 2 विल बी मोर स्पेसिफिक टू योर प्रिपरेशन फॉर एसएसबी एंड योर ओन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। मैं आपको बहुत सारे पार्ट 2 में सिंथेटिक सिचुएशन दूंगा जो अभी वहां पूछ रहे हैं और जो पूछना भी चाहिए। इनफैक्ट आप मुझसे इंटरव्यू लोगे तो आई विल बी अगेन आस्किंग यू। मैंने आज दिन में 3 इंटरव्यू लिए थे, 2 सर्विस कैंडिडेट और 1 सिविलियन कैंडिडेट का। इन ऑल 3 केसेस दे सिंपली न्यू ऊपर से, और बड़े हवा में सुपरफिशियल लेवल पे, नहीं सर ये कर देना चाहिए। जब डेप्थ में जाओ तो गहराई नहीं। सर्विस कैंडिडेट को पता ही नहीं क्या हुआ, उनको यही नहीं पता कि गलवान में वो यू नो दैट कैलाश रेंज में क्या हुआ, डिटेल नहीं पता। इतना पता था कुछ टैंक आता, क्योंकि एसएसबी आ रहा उतना पता, डिसीजन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना। आपको पता है ये जो 15 ऑफिसर ले क्वालिटी है जो कि एसएसबी के लेवल पे टेस्ट कर रहा है, उसको अगर आपका पोटेंशियल दिखता है तो आपको सेलेक्ट करके एकेडमी भेजा जाएगा। यू विल बी ट्रेन्ड एंड देन एज यू ग्रो इन सर्विसेज यू विल हैव टू टेक डिसीजन द वे ये पूरा डिसीजन चेन आपको मैंने दिखाया था। तो क्या ये एसएसबी जाने वाले लोग इस तरह के बुक के अंदर के टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी को रट के आप एक तोते की तरह जाते हो, एक्सपर्ट टिप, क्या ये सब करके एक रटे हुए तोते की तरह आप जाके आपको लगता है आप इस तरह के सिचुएशन को डील कर पाओगे? इज दिस द राइट वे? है साइकोलॉजिस्ट पार एक्सीलेंस, पूरा कोचिंग इज बेस्ड ऑन रोट मेमोरी। डू यू थिंक रोट मेमोरी करके जब आप ऑफिसर बन जाओगे इस तरह के एक्चुअल सिचुएशन को आप डील कर पाओगे? इसके ऊपर भी मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। दीज आर कॉल्ड प्री कंसीव्ड नोशन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका कमेंट मुझे इस नंबर पे चाहिए 9090099035।
इसके अलावा अगर आपको ये समझ में आ रहा है, यू नीड टू रीअलाइन योर preparation for SSB. SSB is a personality based selection, your physical dimension, your intellectual dimension, your emotional dimension, strength of character. आपको पता चला हुआ ये पूरा का पूरा जो है आपके लेवल 2 इंटेलेक्ट पे प्रेशर आया हुआ है, पूरा डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंटरपर्सनल स्किल तो EQ का है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर अगर होता तो कोई ना कोई बोल देता है एक्शन लो. सो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में घबराहट के कारण हर बंदा ऊपर चलाता है. आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग ए गेस ऑफ इट. सो अगर आपको भी एक क्लैरिटी के साथ SSB का ट्रेनिंग करना है तो फ्रेश बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम एवरी मंडे. अगला बैच जो है मंडे से शुरू होगा. यू मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर इस नंबर पे. उसके अंदर इन डेप्थ इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा, एंड साथ में ये जो PAT WAT रटने की जगह उसको एक सही तरीके से किया जाएगा, जो कि AFOSP का आपने वीडियोस में देखा होगा. उसके अलावा यू कैन गो थ्रू पर्सनल इंटरव्यू एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट टू अंडरस्टैंड आर यू एबल टू टेक डिसीजन, या भी आप भी रटे हुए स्टोरियां लिख रहे हो. सो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करना, एंड इस वीडियो को क्या समझ में है वो जरूर बताना. एंड इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, kindly subscribe it, because you'll find such videos which will open your eyes and let you know कि SSB is not a academic test, it is a test on your personality and the 4 dimension. So जरूर कमेंट लिख के बताना, and thank you and may God bless you. Thank you very much.